महीने 2 महीने साल 2 साल में पैसे इधर से उधर हो जाए और कहीं परमात्मा आ जाएंगे तो वर्षा होता रहेगा। भगवान के मांगने आए, कहे हमको और कुछ नहीं चाहिए। जो जो भगवान को मांगे उनके जीवन निहाल हो गया। महाभारत में सुने होंगे, अर्जुन और दुर्योधन दोनों गया भगवान के पास, तो भगवान कन्हैया ने कहा बताओ आप दोनों हमारे हो, हम तुम दोनों के हैं, इसलिए दोनों को सम्मान करूंगा, क्या चाहिए? कहा हम दोनों आपसे कुछ मांगने आए हैं। कहा ठीक है, दोनों को दूंगा, लेकिन शर्त एक है, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, निहत्था रहूंगा, और एक तरफ हमारी विशाल यादवी सेना रहेगी। अब दोनों मांग लीजिए जिनको जो पसंद में आए। तो दुर्योधन सोचा कि कन्हैया कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ूंगा नहीं, तो भैया वहां तो लड़ाई के मैदान है, वहां मेहमानी थोड़ा ही करना है, इनको लेके क्या होगा? कहा है हे यादवेंद्र आप युद्ध नहीं करोगे? कहा नहीं। कहा तो ठीक है, हमको ये सेना दे दीजिए। सोचा कि सेना से काम होगा, जीत होगी। तो दुर्योधन सेना ले गया और अर्जुन भगवान कृष्ण को लिया अकेले। सेना असंख्य थी, कितने अक्षौणी सेना, कितना लाखों में सेना थी। दुर्योधन को मिला, अर्जुन को भगवान अकेले गए, लेकिन जीत किसका हुआ? लाखों सेना से जीत हुई क्या? एक गोविंद से जीत हो गई। तो जिनको भगवान मिल गए वो तो स्टार बन गया, वह तो विजेता बन गया। आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। कहे लक्ष्मण जी समेत हमें राघवेंद्र को दे दो। राजा जब सुने ना तो कंठ सूखने लगा। कहा ये क्या मांग दिया? राम तो मेरा जीवन है। अरे राम मैं नहीं दे सकता। कंठ इसलिए सूखने लगा कि अभी तो वचन दिया कि कहूँ सो करत न लाभ बारा, जो कहिएगा मैं तुरंत कर दूंगा, लेकिन ऐसे मांग दिया कि अब देना मेरे लिए असंभव है। मैं ना भी नहीं कह सकता और हाँ भी नहीं कह सकता। कंठ सूखने लगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्भलानी। मुख मलिन हो गया और दोनों हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव आपने क्या मांगा? मांगने वाले को भी विवेक चाहिए, क्या मांगू जो दे पावे। हे गुरुदेव आपको समझना चाहिए कि चौथे पन पायों सुतचारी, अभी प्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। एक बात बताऊं आपको, ठीक से समझना, इस रामायण की चौपाई से भाव निकलता है। जब विश्वामित्र जी आए तो उनके चरण धोए, चरणामृत लिए, खूब बढ़िया से भोजन कराए, खूब आशीर्वाद लिए। कहे अहो भाग्य धन्य भाग आप जैसे संत पहुंचे। इतना आदर मिला। अभी तक कुछ बोले नहीं थे, लेकिन जब मुंह खुल गया, मतलब मांग लिया, तो मांगने के बाद लोगों के महत्व कम हो जाता है। बात समझा? जब तक मुंह नहीं खोलोगे तो तुम्हारा वजन रहेगा, और किसी के आगे हाथ फैला दो तो समझ जाएगा इसका यही व्यवहार है, तो उनकी नजर में तुम्हारा महत्व कम जाएगा। इसलिए मांगना मरने से भी बदतर है। देखो इस चौपाई में लिखा, इतना पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, और जब विश्वामित्र मांग दिए तब उनको बाबा नहीं कहा, साधु नहीं कहा कहे विप्र नहीं वचन विचारी। हे ब्राह्मण आपने सोच विचार के नहीं मांगा। देखो भाव बदल गया। यही नियम है
किसी के आगे मांगोगे तो मांगने वालों की महत्ता कम हो जाती है। भगवान यदि निभाए तो अपने बाप से भी नहीं मांगना चाहिए, अपने परिश्रम का भरोसा करना। मांगना सबसे बुरा है, मांगने से अच्छा है मेहनत करो, मेहनत करके जीने के प्रयास करो, स्वावलंबी बनो। मांग कर जीना नहीं, मुफ्त में लेके जीना नहीं, वह जीवन को काहिल बना देता है, कमजोर बना देता है, आलसी बना देता है। आइए कहे महाराज मैं कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि सबसे प्रिय लोगों की ये प्राण है, प्राण से बढ़ के कुछ नहीं है। मान लो एक माँ के सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है? पुत्र होता है ना। मैं कहता हूं नहीं, ये गलत बात है। पुत्र से भी ज्यादा प्रिय प्राण होता है, प्राण होता है महाराज। मान लो कोई माँ और बेटे जा रहा है और बीच में नदी है, तो माँ बेटे के बाँह पकड़ के पार हो रही है और ऐसी नौबत आई, ऐसी करंट पानी की हुई कि माँ समझ गई कि अब मैं नहीं बचूंगी, डूब जाऊंगी, तो बच्चे को भी छोड़ दे। अब क्या करे वो, बचाए कि बच्चे स्वयं? सबसे प्रिय प्राण है। लेकिन दशरथ जी कहते वो प्राण भी कहिए तो मैं तुरंत मिनटों में दे दूं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देहु निमिख ये कमाही। प्राण में दे सकता हूँ लेकिन हमसे राम देना संभव नहीं है, चूंकि चारों पुत्र मेरे लिए समान है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई।